अष्टावक्र गीता, मुक्ति की युक्ति, उसके ऊपर हम काफी 4 दिन से बात कर रहे हैं। मैंने सोचा मेरे पास भी अब समय थोड़ा है तो आगे चला जाए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। और मैंने कल उल्लेख किया था कि यही अष्टावक्र गीता के ऊपर 2.5 साल तक मैंने प्रवचन किए हैं अहमदाबाद में, और 5-5 हजार आदमी बैठते थे। समय दूसरा था, समय में परिवर्तन आ गया है। अब सब लोग चाहते हैं शॉर्टकट, चाहते हैं। क्या करें, श्रोता की इच्छा को भी मान देना पड़ता है। इसलिए मुक्ति की युक्ति, वो विषय को यहां पर बंद करके मैं आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 4 मंत्रों के ऊपर हमने बात की है। आज 5वां मंत्र लेंगे, और 5वां मंत्र आप सब अच्छी तरह से सुनना। आपकी बात है, आपका वर्णन है, कुछ आपके लिए ही है। ज्यादा करके ऐसे प्रवचन में जाता हूं, मैं महसूस करता हूं लोग शांत बैठते हैं, ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, शोर तो करते ही नहीं है, और कभी मुझे विघ्न रूप तो बनते ही नहीं है। क्यों पता है? उसकी बात है। अब वो समझ गए हैं कि ये मेरा वर्णन हो रहा है। अब अगर मैं तेरा वर्णन कर रहा हूं भाई, ये तेरी स्तुति करता हूं, तो तेरा चुप रहना ही अच्छा है ना। और मुझे बहुत आनंद है। तो आज दोबारा हम मंत्र 5 के ऊपर जाएंगे। नत्वम विप्रादिको वर्णो। अष्टावक्र उवाच नत्वं विप्रादिको वर्णः नाश्रमे नाक्ष गोचरः असंगोऽसि निराकारः विश्वसाक्षी सुखे विश्वसाक्षी सुखे भव। हिंदी में इसी को आश्रम तथा वर्णादिका किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज से देह से हो जा जय, हो जा आश्रम तथा वर्णादिका किंचित न तू अभिमान कर,
संबंध तज दे देह से, हो जा जल हो जा मर। हो जा अजर हो जा अबर, मगर संबंध तज दे देह से, हो जा अजर और हो जा अमर। वही मुक्ति की युक्ति की बात जो बताई गई थी, उसी के संदर्भ में बात आगे चली है। तो भाषांतर देखेंगे हम। अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र ने कहा, किसको? राजा को। वो राजा आप हैं। नाम अलग होने से क्या होता है? आपका नाम दूसरा है, उसका नाम जनक था। सत्ता के सूत्र आपके हाथ में है, आपकी घर की बागडोर भी आपके हाथ में है। आपके घर में आपका चलता है, उसके राज्य में उसका चलता था। तो मैं आपसे कहता हूं, हे राजन, सत्ता के सूत्र संभालने वाले हे राजन, तू विप्र, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। तू विप्र यानी कि ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है। हमारे वहां 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहां पर यह कहा गया, न त्वम विप्रादिको वर्ण हो, इसमें से तू कोई नहीं है। तू ब्राह्मण नहीं, तू वैश्य भी नहीं, क्षत्रिय तो तू है ही नहीं, और भ्रांति में भी नहीं मानना कि तू शूद्र है। न तू इंद्रियों से गिने है, नाश्रमी नाक्ष गोचर। अक्ष मतलब आंख, आंख से जानने वाला तू नहीं, मतलब कि तू इंद्रिय गम्य नहीं है। यू आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। 5 इंद्रियों से तू जानने वाला नहीं है। न तो आंख तुझे देख सकती है हे राजन, न तो कान तुझे सुन सकते हैं, नाक तुझे सूंघ सकता है, और जीवा तेरा स्वाद ले सकती है, ना त्वचा तुझे स्पर्श करती है। ऐसा तू है हे जनक। तू समझ तू कौन है। मोक्ष के लिए आया है, मुक्ति के लिए आया है। हाँ, तो समझ ले तू कैसा है। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, इंद्रियों से गिरे नहीं, यानी कि इंद्रियों से जानने वाली चीज तू नहीं है। तू कौन है? असंग है। असंग है। तू कौन है? निसंग है, निराकार है, विश्व साक्षी है, सुखमय है। असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। बाकी ना समझे तो कोई हर्जा नहीं। असंग है इतना तो समझोगे, समझोगे कि नहीं समझोगे? चलो भाई तो नहीं समझेंगे, मेरी बहनें तो समझ जाएंगी। क्यों पता है? आपको नहीं पता है, बता दूं मैं। बहनें जल्दी समझेगी, बता दूं? अरे हाँ कहो या ना कहो। तो बहन को समझ में इसलिए आएगा कि बहन लोग खाने के समय में एक नॉन स्टिक तवा यूज करती है कि नहीं? नॉन स्टिक तवा है ना। चलो इमली की चटनी डाल दी गरम गरम, तो तवा खट्टा होता है। मीठा शीरा डाल दिया तवे के ऊपर, तो तवा मीठा होता है? नहीं होता है ना। उसको असंग कहते हैं, नॉन स्टिक। तवे में कुछ भी डालो, वो जब चीज खाने में थाली में आएगी तो स्वाद लगेगा, मगर तवे को कुछ लगता नहीं है। वाई? इट इज नॉन स्टिक तवा। मैं आप सबको कहता हूं, जितने बैठे हो आप सब नॉन स्टिक
तवा हो, यानी कि असंग हो। जैसे तवे के ऊपर खट्टी चीज खट्टी नहीं लगती, उसको मीठी मीठी नहीं और कड़वी कड़वी नहीं, तवा किसी को स्पर्श नहीं करता है, ऐसे अगर दुख आया न तब दुख को स्पर्श नहीं करोगे, असंग हो। सुख आता है उसको भी स्पर्श मत करो, हवा में मत आ जाओ कि मेरे पास बहुत है, ये मिनटों में उड़ जाएगा। अरे मैं करोड़पति हूं, सेकंडों में रोडपति बन जाएगा। अभिमान मत कर। देखिए क्या कहता है अष्टावक्र, असंग है तू, सुख से तेरा स्पर्श नहीं, दुख से तेरा स्पर्श नहीं, शरीर को जलाने से तू नहीं जलने वाला है, शरीर जलेगा। मगर जब तूने ये माना है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो खुशी से कहेंगे अग्नि संस्कार के लिए ले जाइए। कब बात बनती है? जब मैं समझता हूं मैं असंग हूं। क्या कहा मंत्र में? असंगोसी निराकार हो, मैं निराकार भी हूं, असंग भी हूं। तो भाषांतर तो देखा हमने कि हे राजन, हे विप्र, तू ब्राह्मण आदि नहीं है। लोग समझते ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, ऐसा समझने से तो कई बनावटी ब्राह्मण बन जाएंगे। और राजकीय नेता, एक यंग लड़का, कोई पार्टी वाला है, मंदिरों में जाके जनोई पहनता है ना, क्या नाम है उसका? तो मंदिरों में जाके जनोई पहनने से कोई ब्राह्मण थोड़ी बनता है। ये तो शरीर के धर्म हैं, शरीर के ऊपर थोपे गए हैं। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो कहेंगे ये ब्राह्मण है, अरे बनिए के वहां जन्म हुआ तो कहेंगे बनिया है। हर एक का स्वभाव होता है। और किसको कह दिया ने बनिया, बनिया गुजराती में क्या कहते हैं? वाणियों। ये बनिया है ना, इसको एक दफा भगवान प्रसन्न हो गए और बनिए को कहा, देखो ये सब स्वभाव कहते हैं। बनिए को कहा, अरे मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, मांग मांग, तू कहां जाना चाहता है? स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, देवलोक, कौन से लोक में जाना चाहता है? बनिया कहता है, ये लोक वो की भगवान बात छोड़, जहां मुनाफा 2 पैसा ज्यादा मिलता है वहां जाने को तैयार हूं। नरक में भी जाऊंगा, क्यों? मुझे मुनाफे से मतलब है, ठीक है ना? नफा थी मतलब से, વધારે નફો મળે ને તો વાણીઓ જવા તૈયાર થઈ જાય। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो जाति है ना, ये तो हमारे ऊपर आरोप है, दैट इज सुपर इम्पोजिशन ऑन मी। आगे मैं धीरे से समझाऊंगा, यहां पर इतना ही समझिए कि हे जनक राजा, अष्टावक्र गुरु हैं, वो कहते हैं, उसके पहले बहन ने गुरु के बारे में अच्छा भजन गाया, गुरु बिना कोई ना अपना। तो ये अष्टावक्र गुरु हैं, राजा जनक को समझाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण तू नहीं, वर्ण तू नहीं। अगर तू वर्ण ही नहीं तो तेरा आश्रम कैसा? हमारे वहां कितने आश्रम है? कोई आश्रम में हम जाना नहीं चाहते, वो 4 आश्रम है। अभी आप लोग गृहस्थाश्रम में हो, मगर गृहस्थाश्रम से आगे नहीं जाने की बात छोड़ो स्वामी जी। अगर आगे चले गए तो मुसीबत हो जाएगी, धंधा चौपट हो जाएगा, ये कारोबार कौन करेगा? अरे शास्त्रों में लिखा है, तू बार बार वो प्रेमपुरी आश्रम में जाता है, बार बार आश्रम की बात सुनता है, वो तो वहां सुन के वहां छोड़ देने की। स्वामी जी आप साधु ही नहीं समझते, हम तो गृहस्थियां, हम तो सब समझते हैं। क्या समझते हैं? आगे नहीं जाने का, गृहस्थाश्रम में रहने का, 25 साल तक पढ़ने का, वानप्रस्थ में नहीं जाने का,
और सन्यास का नाम आता है तो आंखें मूंद के चले जाने का, बढ़िया बात है। मगर यहाँ पर समझाया गया है कि ये आश्रम में से तू एक भी आश्रम नहीं है। ये आश्रम है ना 4, ये तो शरीर के ऊपर है, थोपे गए हैं, शरीर के बारे में है। तो क्या कहा, न तुम विप्रादिको वर्ण, फिर कहा नाश्रमी, मतलब न आश्रमी, तो कोई आश्रम वाला भी नहीं है और इंद्रियों से तू जानने जैसा भी नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है। ये क्या, तो देखिए साहब धीरे धीरे हम आगे जाते हैं। ये ऐसी बातें उपनिषदों का निष्कर्ष उठा के अष्टावक्र गीता में रखी गई है। कोई भी 1008 उपनिषद नहीं पढ़ोगे, एक ही अष्टावक्र पढ़ोगे, सब कुछ आ जाएगा। कम लोगों को पता ही ये सब। तो अब मैं आपको समझा दूं, ये आत्म प्रबोध उपनिषद एक नाम है, उसमें आता है ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातय सर्वे स्थूल गता हेते स्थूलाद भिन्नस्य में नहीं। ये उपनिषद कहता है। उपनिषद की बातें निष्कर्ष उठाकर यहां पर रख दिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, तू ब्राह्मण जाति, कुल, गोत्र, नाम, सौंदर्य एवं वर्ण, यह सब तो स्थूल शरीर के धर्म है। फिर मैं आपको केजी क्लास की क्या बात बताऊं साहब, वो तो आप पढ़े हुए हैं। हमारे 3 शरीर हैं, ये जन्मता है मरता है स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर है जो शरीर को जलाने के बाद पूर्व जन्म के लिए आगे जाता है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। ये दोनों का जो कारण है, जिसको अज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। वी हैव फिजिकल ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। तो यहां पर कहा गया ये स्थूल शरीर के धर्म है। किसके धर्म है, स्थूल शरीर के। तो स्थूल शरीर को कोई ब्राह्मण कहता है, जाति बताता है, कोई उसका कुल बताता है कि हमारे ये जब कोई पूजा करने बैठेंगे ने तो गौर महाराज पूछता है गोत्र कौन सा है, कुल कौन सा है, पता होना चाहिए। आजकल किसको पता नहीं, अगड़म सगड़म सब ब्राह्मण लोग बोलते हैं, माँ बाप ने उनको बताया ही नहीं है कि तेरा गोत्र क्या है। तो कुल है, गोत्र है, नाम है, नाम तो सबको पता हो तो बता देते हैं। सौंदर्य, वर्ण, यह सब स्थूल शरीर के धर्म है। मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूं, क्योंकि आगे पड़ गए हम शरीर नहीं। अगर हम शरीर नहीं तो हम जाति कैसे, हम गोत्र कैसे, हम कुल कैसे। और अगर शरीर ही मैं नहीं तो मेरा आश्रम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्वामी जी जब आप बात करते हो तो क्या आपका संन्यास आश्रम नहीं है? मेरा है और नहीं। आपको समझाने के लिए मेरा संन्यास आश्रम है, मेरी समझ के लिए मैं संन्यास आश्रम का साक्षी हूं। मैं सन्यासी नहीं हूं। आई एम नॉट तद्रूपानंद। दिस नेम इज सुपर इम्पोजन। मेरे गुरु ने बोला कि आज से तेरा नाम ये है। मैंने कहा ये मेरा क्या बिगड़ता है, जो नाम देना है दे दो यार। कई लोगों ने बहुत नाम दिए थे पहले, गुंडा है, डाकू है, चोर है, गुस्सा वाला है, ऐसा है तैसा है। उसको भी जब मैंने नकार दिया तो इसको भी नकार देता हूं। हाँ, मगर जब मैं व्यासपीठ में बैठता हूं आपके सामने तो गेरुआ कपड़ा पहन के मैं सन्यासी का रोल कर रहा हूं। आई एम नॉट सन्यासी। आपको भी सुखी होना है तो याद रखना आप बाप का रोल कर रहे हैं, बाप नहीं है। और खास करके विशेष करके मैं बहनों को कहना चाहता हूं, कतई कही दे कि तू मेरी पत्नी है, मैं लाया हूं तुझको, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करना पड़ेगा, तो हाथ जोड़ के उसको कहना माफ करना। मैं पत्नी का रोल कर रही हूं।
पत्नी का पात्र अदा कर रही हूं। मैं पत्नी नहीं हूं, मैं तो असंग हूं, निसंग हूं, निराकार हूं, धर्मों से मुक्त हूं। उसको समझाना, अगर वो समझने वाला है तो, और समझने वाला नहीं है तो तू लाइए, हम क्या करें भाई। अगर ज्यादा भी कोई पति बात करता है तो उसको कह देना, ए यू आर माय वाइफ। और गुजराती में कहता है, अगर कोई क्यों तारो धनीश हूं तो उसको बोल देना, तू मारा शरीर नो धनीश है, मारा मन नो नहीं। मेरे मन में जो सच होगा वो मैं करूंगी। ये ताकत होनी चाहिए हिंदू नारी के अंदर। नहीं है, मैं सिखाता हूं। ये पुरुष लोग कहेंगे क्या तुम्हें वकील जो अब हिराओ ना। नहीं, मगर मैं सच्ची बात बताना चाहता हूं। तो देखिए साहब, उपनिषदों का निष्कर्ष यहां बताया गया है कि तू ये सब नहीं है। जो वर्णाश्रम मुक्त है, जिसको कोई वर्ण ही नहीं, जाति ही नहीं, उसको शास्त्रों में अवधूत कहा गया है। क्या कहा गया है? अवधूत कहा गया है। अति वर्णाश्रमी योगी ये अवधूत सकथ्यते, यो विलंगयान श्रमान वर्णान आत्मनि एव स्थित पुंगान। ये सब अवधूत उपनिषद एक है, उसमें से मैं कोट कर रहा हूं। तो जो कहता है ना कि मुझे कोई जाति नहीं, मुझे कोई वर्ण नहीं, ये शरीर के धर्म है, मेरे नहीं। मैं धर्मों से मुक्त हूं। 4 दिन से मोक्ष क्या मुक्ति की बात सुनी कि नहीं सुनी? अरे कहो ना भाई, सुनी है ने? तो मुक्ति के लिए क्या करना है पता है? मुक्ति के लिए सब धर्मों को छोड़ देना है। मर गए। मैं थोड़ी कहता हूं, कृष्ण परमात्मा कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हट, मोक्ष चाहिए आ मेरे पास। कौन कहता है? कृष्ण कहता है। बंशीधर, मैं मोक्ष दूंगा तुरको, मगर धर्मों को छोड़ दे। तो लोग बुद्धू समझे नहीं गीता सुनने वाले, क्या हम स्वामीनारायण धर्म छोड़ देवे, हमारा वैष्णव धर्म छोड़ देवे, हमारा पुष्टि मार्ग छोड़ देवे, हम तुलसी की माला ना पहने? ये गमार बुद्धू क्या सुनते हो? शरीर के धर्म छोड़ो। कृष्ण ने जब कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, वर्ण है, ये धर्म है, गोत्र है, ये शरीर के धर्म है, ये छोड़कर मेरे पास आ, मेरे अकेले के पास आ। कृष्ण कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे को मोक्ष दूंगा। अब देखो, आप लोग को मोक्ष तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप धर्म तो छोड़ना चाहते नहीं हो। धर्म नहीं छोड़ोगे, मोक्ष मिलेगा कैसे साहब? धर्म को छोड़ना चाहिए। अगर धर्मों को छोड़ दिया, जाति को छोड़ दिया, वर्ण को छोड़ दिया, तो आप क्या बन जाओगे पता है? आपको नहीं पता है, मैं बताऊं? आप अवधूत बन जाओगे। ये तो शास्त्र कहता है कि अति वर्णाश्रमी योगी, अति वर्णाश्रमी योगी या अवधूत सकथ्यते। अवधूत का मतलब क्या है पता है? अवधूत, ऐसा है। तो अ का मतलब होता है जो अक्षर स्वरूप है वो, व से होता है वरेण्य जो पूजनीय है वो, धू का मतलब होता है जो धूर्त माया से परे है वो, और त से होता है तत्वमसि महावाक्य का जो निष्कर्ष है वो, उसको अवधूत कहा जाता है। और फिर यहाँ तो अच्छा संदेश दिया गया अष्टावक्र जी ने, तू विश्व साक्षी है, सुखी भव। असंगो सी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भव। साक्षी बन सबका, स्थूल शरीर का साक्षी बन,
सूक्ष्म का साक्षी बन, कारण शरीर का साक्षी बन। तू ब्राह्मण नहीं, मगर जो ब्राह्मण है उसका साक्षी बन। अब बात मेरे ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं। तो मैं छोटा था तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का लड़का आया, ब्राह्मण का लड़का आया। तब समझ में नहीं आता, अब समझ में आता है। ब्राह्मण जो जाति है उसका मैं साक्षी हूं, ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण होता कौन है आगे बताऊंगा। सब बात तो अभी नहीं बताई जाती है, धीरे धीरे बताई जाती है, क्योंकि आपको पचनी भी तो चाहिए ना। तो बताऊंगा धीरे धीरे। मगर एक छोटा बालक है, ये तत्वज्ञान की बात है वो बताता है। मेरे पीछे एक फोटो दिखती है, किसकी? आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य जी अपनी पद यात्रा में थे। पद यात्रा में थे तो भिक्षा मांगते थे, आगे जाते थे गांव गांव तक। कहां से? कन्याकुमारी, दक्षिण भारत से। कहां तक गए? हिमालय तक गए, बद्रीनाथ तक गए। कितनी बड़ी यात्रा की, 4 धाम 4 मठ बनाए शंकराचार्य जी। आप सोचिए वो पैदल यात्रा कितनी कठिन होगी। आपको क्या पता है कितनी कठिन होगी? मुझे पता है, मैंने वो दिन देखे हैं। मैं आज के नए नए जो पढ़ने आते हैं ना, पूछते हैं कि आश्रम में अटैच बाथरूम है? ऐसे नहीं पढ़ा हूं मैं, भीख मांग कर पढ़ा हूं, गालियां खाई है मैंने। भिक्षाम देहि, अट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? नौकरी करो, धंधा करो। अच्छा माँ गुस्सा मत करना, मैं आगे चला जाता था। और 5 दफा मैंने मांगा, मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा था आज भगवान ने सोचा है मैं उपवास करूंगा। मैं ऐसे पढ़ा हूं, मेरी पढ़ाई ऐसे हुई है, आजकल के जैसे नहीं हुई है। आजकल तो क्या होता है पता है आपको? कल बात आई थी ने, जोड़ो या तोड़ो, बात नहीं आई थी कल? अपने को आत्मा से जोड़ो और देह से तादाद में तोड़ो, बात आई कि नहीं? नए नए विद्यार्थियों ने सीख लिया, जोड़ो या तोड़ो। तो माँ बाप के साथ संबंध तोड़ा, शरीर के साथ संबंध तोड़ा, और गुरु के साथ भी संबंध तोड़ा और भागे। क्यों? यो आधुनिक विद्यार्थी थे इसलिए। जो गुरु ने सिखाया तोड़ो, उसके साथ संबंध नहीं तोड़ना है। मगर क्या करें, ये आधुनिक विद्यार्थी है ना, हम ऐसे नहीं थे। हमने बहुत भीख मांगी है, बहुत पैदल यात्रा की है। ठीक है, मैं बात करता हूं शंकराचार्य जी की। पैदल यात्रा में थे और पैदल यात्रा में चलते थे, धुन चलती थी, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज बूढ़ मते, गाते गाते सब जा रहे थे। और एक बूढ़ी औरत आके शंकराचार्य के पैर में पड़ती है, छोड़ती नहीं है। शंकराचार्य जी, महाराज जी, ये मेरा बच्चा है, जन्म से बोलता नहीं है, कुछ भी पूछो गूंगा ही रहता, कुछ नहीं बोलता है। आप कृपा करिए, शायद आपके बोलने से कुछ शायद बोल जाए। तो वो संस्कृत का जमाना था, तो शंकराचार्य जी ने संस्कृत में उससे पूछा, कस्त्वम शिशो कस्य कुतोसि गंता, किम नाम तेतम कुत आगतोसि। संस्कृत में पूछा, वो जमाना था, मैं केरला की बात कर रहा हूं। शंकराचार्य ने उसको पूछा, ए बालक तू कौन है, तेरा नाम क्या है, कहां जाने वाला है, तू कहां से आया है? ऐसा पूछा। पूछते ही वो बालक था, जीवन में प्रथम दफा बोला। गूंगा था, मूंगा था, जन्म से कभी नहीं बोला था, फर्स्ट टाइम बोला। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थौ, भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप। ऐसा उत्तर दिया उसने। क्या उत्तर दिया उसने? उसने कहा, मैं मनुष्य नहीं,
मैं देव भी नहीं, यक्ष भी नहीं, मैं ब्राह्मण तो कदे ही नहीं, क्षत्रिय तो हूं ही नहीं, और शूद्र की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं हूं, गृहस्थ आश्रम में भी नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ भी नहीं हूं, भिक्षुर न चाहम, मैं तो सन्यासी हूं, भिक्षु हूं, भीख मांग कर अपना जीवन चलाता हूं, और निज बोध रूप मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और वो आखिर में शंकराचार्य जी का चौथा शिष्य बना। जो शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हम देखते हैं, उसमें से उसका पूर्व का नाम था हस्तामलक, और बाद में वो सन्यासी बना। क्या नाम है उसका? हस्तामलकाचार्य, जो फोटो में हम देखते हैं वो। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? मंत्र समझाता हूं कि नत्वम विप्रादिको। अब ये बात आपके ऊपर आती है, आप भी समझ लेना। आप ब्राह्मण नहीं है, आप भी समझ लेना बात कि आप क्षत्रिय भी नहीं है, आप वानप्रस्थी भी नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास करना। असंग हो, विश्व साक्षी भी आप हो। तो देखिए साहब, मंत्र तो हमें एक संकेत देते हैं, समझना हमारा काम होता है। क्या क्या समझेंगे वो धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। ऐसा है, जब हम ये समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, तो शरीर के वर्ण हम नहीं हो सकते हैं। इतना ही नहीं, शरीर के साथ जितने जितने धर्म हैं वो धर्म मेरे नहीं हैं, ये भी मैं समझ जाऊंगा। अगर ये समझ गए अगर, तो मैंने जैसे आगे कहा, अति वर्णाश्रमम रूपम सच्चिदानंद लक्षणम, यो न जानाति सो अविद्वान कदा मुक्तो भविष्यति। जो ये नहीं जानता है, ये कभी मुक्त नहीं हो सकता है, उसको तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, वो अविद्वान है, वर्ण आश्रम से रहित है, ऐसा मानना चाहिए हमको। हम नहीं मान रहे हैं। एक बात मैं और बताता हूं कि ब्राह्मण कौन होता है? क्या कोई जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण हो जाता है? हैं? जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण तो उसको जब ब्रह्मचर्य दीक्षा दी जाती, इस जनेऊ की एक विधि होती है, और उसमें ब्रह्म गायत्री की दीक्षा दी जाती है। जब कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से तो वो शूद्र ही होता है, मगर संस्कार से वो ब्राह्मण बनाया जाता है, गायत्री मंत्र के संस्कार के द्वारा। मनुस्मृति ऐसा कहती है, न त्वम विप्रादिको वर्ण, ये तो हमारे मंत्र में आया। हे जनक, तू ब्राह्मण आदि कोई जाति नहीं है। न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर, ऐसा कहा। सबसे पहले जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। फिर उसके संस्कार मिलने से संस्कारात द्विज उच्चते, उसको गायत्री सिखाई जाती है। गायत्री आती है कोई? गायत्री आती है? क्या पता किसको आती है? आती है तो अच्छा ही है। क्या आता है गायत्री में? लोग क्या बोलते हैं? ओम। ओम नहीं, ओम। पहले से ही झूठ है, सब बोलते हो होम, इट इज नॉट होम, ओम। और वो ओम है, ये नाभि से आना चाहिए। ये स्वर यंत्र की पेटी है, साउंड बॉक्स, यहां से एक बोलते हैं ओम और एक बोलते हैं ओम। ये नाभि का आवाज है। तो अंदर से बोलना है ओम, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः आता है ना? अच्छा, जब भी
कोई लड़का जो जन्मा है वो शूद्र है, मगर उसको एक गायत्री की दीक्षा दी जाती है, तब वो द्विज बनता है, उसको वो दिन से ब्राह्मण कहा जाता है। जनोई डाली जाती है, शादी नहीं होती है तो 3 दोरा होता है, और शादी होने के बाद 3 उसकी पत्नी के, 3 उसके, 6 दोरे की एक जनोई होती है। फिर कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वम। जब विद्या परिपक्व हो जाती है तो विप्र बनता है और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वाह वाह वाह। ब्राह्मण सच्चा कौन है? जिसने ब्रह्म को जाना वो है। ब्रह्म को नहीं जानता है वो ब्राह्मण नहीं होता है। ये तो नाम के ब्राह्मण है। फिर ब्राह्मणों में भी एक जाता है, मैं अवधीच हूं, मैं मोड़ हूं, मैं ये हूं, मैं तेरे से ऊंचा हूं, तेरे से नीचा हूं। अरे साहब इतना बखेड़ा है, छोड़िए। शरीर के धर्म को छोड़ दीजिए। क्यों? मोक्ष चाहिए तो, मुक्ति चाहिए तो, मगर आपको नहीं चाहिए तो पकड़ के रखो। और देखा ना, वो राजकीय नेता मंदिर में जाता है तो जनोई पहनता है और वोट लेने के लिए। कितना झूठ चल रहा है हमारे वहां, कौन बोलेगा? अंधों को कौन समझाता है? कोई नहीं समझा सकता है साहब। ब्राह्मण यानी कौन? ऐसा अगर कोई विद्वान को पूछा जाएगा, कोई विद्वान बड़ी स्त्री है उसको पूछा जाएगा, तो वो उत्तर देगी। उसका नाम है गार्गी। उसको शरीर का अभिमान नहीं था, कपड़ा नहीं पहनती थी, नग्न रहती थी, और बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करती थी, उनको परास्त कर देती थी विद्वानों को। उसको दृढ़ विश्वास था कि मैं तो शरीर नहीं हूं, तो कपड़ा क्या पहनना है। फिर भी सूत का एक दोरा यहां रखती थी वो। अब ये गार्गी की एक बात बताता हूं ब्राह्मण के संदर्भ में। उसको उपदेश देते हैं तो कहते हैं यो वा एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति सकृपण। उसने पूछा ब्राह्मण यानी कौन? तो ऋषि यज्ञवल्क्य अच्छा उत्तर देते हैं, कहते हैं ब्राह्मण वो है जो मृत्यु के पूर्व, देखो, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति, जो ब्रह्म को जाने बिना मर के चले जाते हैं। देखिए वो कृपण लोग हैं, कायर हैं। तो ब्राह्मण कौन? एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। मरने के पहले, मृत्यु के पहले जो जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अब कृपया छुपाए बिना जरा हाथ खड़ा करिए, तो आप में से ब्राह्मण कौन है? हाथ खड़ा करिए, मत शर्माइए। हाँ, देखो ये अंगुली होती है पार्लियामेंट में खड़ी, मैं हाथ खड़ा करना क्या बोलता हूं? खड़ा करो, खड़ा करो। हाँ, अब आपको समझना है कि आप ब्राह्मण है कि नहीं। मरने से पूर्व अगर आप जान जाओगे कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्राह्मण हो, वरना आप ब्राह्मण नहीं हो। ठीक है, चलो, ये तो श्लोक में बात आई तो मैंने थोड़ा बताने का आपको प्रयास, नंबर 1 प्रयास किया है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये सब है क्या। मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं, ऐसा समझा दूंगा आज कि कभी आप जीवन में भूलोगे ही नहीं। आत्मा है वो तो अजन्मा है, इतना सुनने के बाद पता चल गया। जन्म किसका होता है? शरीर का, आत्मा तो होता नहीं है। तो जिसका जन्म होता नहीं है उसका कोई आकार होता है? तो निराकार होता है। तो असंगो सी निराकारो ये मंत्र में आया।
तो असंग है, नॉन स्टिक तवा, और निराकार भी है। तो देखिए साहब, अगर जो आत्मा निराकार है, देखिए साहब समझना, जो जन्मा ही नहीं है उसके ऊपर ब्राह्मण का लेबल क्यों मारते हो? ये बनिया है ऐसा लेबल क्यों मारते हो? तो क्षत्रिय है ऐसा लेबल क्यों मारते हो? लेबल का मतलब है आरोप है। दिस इज सुपर इम्पोजिशन ऑन अवर फिजिकल ग्रॉस बॉडी। तो साहब एक छोटी बात समझाता हूं, धीरे से समझिए, जीवन में उतारिए, हमेशा याद रखिए और हृदय के ऊपर शिलालेख के तौर पर लिख लीजिए आज, तो कल्याण हो जाएगा आपका। एक दृष्टांत, वेदांत की कथा सुनते सुनते आपने लाख दफा सुना होगा, और वो दृष्टांत ऐसा है कि जो वेदांत सुनने वाले आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और हर महात्मा आके कहता है कि अंधेरे में जाते थे, एक रस्सी पड़ी थी, अंधेरा था, तो रस्सी नहीं दिखी और उसके बदले में क्या दिखा? सर्प दिखा। सच बोलो, आप लोग ने 1000 दफा सुना होगा ना। अच्छा, अब इसके बारे में बात बताता हूं। सर्प क्यों दिखा? 2 बात। एक तो अंधेरा था। अच्छा, दूरी ना होती तो दिखता ही नहीं। अच्छा, दूरी थी, अंधेरा था, इतने से नहीं दिखता सर्प। मगर हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, या तो हमने सांप की फोटो किताब में देखी होगी, या वो मदारी का खेल हमारे घर के आंगन में पहले होता था। आजकल ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है? घर में टीवी आ गया, बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। पहले तो बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे। क्या क्या खेलते थे? खो खो ऐसा खेलते थे, थप्पो खेलते थे, क्या क्या। और ये जमीन के ऊपर लकीर लगाकर पगथिया कहते हैं, तो इतना छोटा पत्थर का टुकड़ा लेके ठीसी मार के खेलते थे, बहुत मजा आती थी। अब क्या हो गया? बाहर जाने का ही नहीं, खेलने का ही नहीं, मैदान ही नहीं, तो मदारी आएगा कहां से और खेल दिखाएगा नहीं। वो जमाने में ऐसा था, तो जिसने मदारी का खेल देखा, डुक 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 करके वो सांप यूं। ऐसे हमारे मन में एक कल्पना बैठ गई है सांप की। सांप ऐसा होता है, या तो चित्र को देख के या तो मदारी का खेल देख के। मैं समझाना चाहता हूं आपको, आपके मन के अंदर पड़ी हुई इंप्रेशंस, जिसको छाप कहते हैं। एक होती इंप्रेशन, मन में अज्ञात मन में रहती है, और सिमिलैरिटी जब जमीन पर दिखाई देती है तो उल्टा सुल्टा दिखाई देता है। तो देखिए, थी रस्सी, मगर पता कब चला? जब फानस लेके आए, बैटरी लेके आए, दिया लेके, अरे ये तो रस्सी है। तो पहले क्या देखा था? सांप। अच्छा, सांप कौन बना? रस्सी खुद सांप बन गई। अच्छा, सांप किसमें से जन्मा था? रस्सी में से। फिर लाइट लाए तो कहां चला गया? रस्सी में घुस गया। अच्छा, सांप कितना लंबा था? जितनी रस्सी लंबी थी। सांप में कितने टेढ़े मेढ़े थे? जितने रस्सी में थे। अब क्या हुआ देखिए साहब, वो जो रस्सी थी उसके ऊपर सांप की इंप्रेशन पड़ गई। इतना समझ में आता है? अंग्रेजी में कहेंगे जो रस्सी है दैट इज सबस्ट्रेटम, और सांप है दैट इज सुपर इम्पोजिशन। तो ये कहा जाता है कि रस्सी के ऊपर छाप पड़ गई सांप की, तो क्या दिखने लगा? अभी सांप दिखने लगा। आत्मा के ऊपर छाप पड़ गई रमणियों, मगनियों, छगनियों, कविता, रमीला और शांता। आत्मा के ऊपर क्या पड़ गई? हाँ, जैसे सांप थोप दिया, सुपर इम्पोजिशन। ऐसे मैं तो निराकार हूं, इधर श्लोक में आया, असंगो ही निराकार हो। आकार ही नहीं, मैं तो जन्मा ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं,
मगर मेरे ऊपर लोगों ने नाम मेरी फुफ्फी ने फई नाम पाड़े ना पड़े था, फईए नाम पाड़ी दीधું કે આનું નામ આ છે આવ્યો નગન અને જાવું નગન અને કોનો રમણ અને કોનો મગન है, मगर क्या करे, नाम तो दे दिया सबने। तो एक बात समझिए, रस्सी के ऊपर जो सांप है उसका आरोप हो गया, सुपर इम्पोजिशन। इतनी बात समझ में आ गई। बीच के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं प्रातः काल और संध्या काल में, तो कभी कभी रेती के ऊपर चमकती चीज कोई दिखाई देती है, हम चांदी समझकर पकड़ लेते हैं। फिर हमारे मित्र साथ में होते हैं तो हमने तो चांदी समझ के ले लिया, मित्रों को पता नहीं है। फिर हम मित्रों को कहते हैं, ए भाई एक 1 मिनट रुको, मैं आता हूं। अरे कहाँ जाता है, चलना है घूमने? अरे रुको यार आता हूं। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? तो ऐसा बताता है। गुस्सल खाने में गया पेशाब करने के लिए, और जो चीज उठाई थी चांदी जैसी निकाली, अरे छिपली हट, गिर गई। तो देखो छिप थी, सीप थी हिंदी में, मगर उसके ऊपर प्रकाश पड़ने से कैसा दिख गया, चांदी। तो चांदी है, सुपर इम्पोजिशन है। बात समझ में आती है? तो चांदी सुपर इम्पोजिशन, मगर जैसे ही अंदर जाके कोई नहीं था और जेब में से निकाल के देखा, अरे सीप है, गिर गई, छूट गई। तो सीप के ऊपर देखना चांदी का सुपर इम्पोजिशन हो गया, आरोप हो गया। तो सच क्या है, सीप सच है या वो चांदी सच है? डोरी सच है या सांप सच है? अच्छा, गर्मी में कभी हाईवे पर ट्रैवल किया है आपने? किया है? और कभी ड्राइवर के बाजू में अगली सीट में कभी तो बैठोगे। अच्छा, कभी गर्मी में बैठते हैं तो आगे मुर्गजल दिखाई देता है सड़क के ऊपर, देखा है ना? तो मुर्गजल क्या है, होता तो नहीं है, मगर सड़क के ऊपर जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो हवा है ना, हवा इतनी गर्म होती है और सड़क पत्थर की होती है, तो हवा गर्म होने से उसमें से भाप जैसा निकलता है और हमको पानी दिखता है तो सड़क, है तो रास्ता, हमको क्या दिखा, पानी। तो पानी है, ये सुपर इम्पोजिशन है। समझ में आया? आरोप है, ये आरोप है, सच नहीं है। सच तो सड़क है जिसके ऊपर कार चलती है, फिर भी हमने मुर्गजल को सच माना। अच्छा, बंबई है ने, मैं कब कभार आता हूं। यहाँ की ज्योग्राफी मुझे पता नहीं है, मेरे को ये बताइए बंबई में सूरज कहाँ उगता है, कौन सी दिशा में? इधर इधर है, बताइए ना। ये बाजू, ये पूरब में उगता है ना। अरे संध्या कहाँ होती है? सब लोग सनसेट देखने के लिए बीच में जाते हैं ना, तो सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। और कहाँ सोता है? फिर से बोलिए, कहाँ उगता है? पूरब में। कहाँ सोता है? सब झूठ है, सूरज उगता ही नहीं है, पृथ्वी घूमती है, मगर हमको क्या लगता है, सूर्य उगता है और अस्त होता है। ये क्या है? सुपर इम्पोजिशन। आज क्या तिथि है, मैं भूल गया हूं। तिथि क्या है आज? उपवास करने वाले को पता होगा। हाँ, 5 है, चतुर्थी है, चतुर्थी है। लो, बहन को पता, अच्छा है। अच्छा, चतुर्थी के दिन चंद्र कितना होगा? चौथा। पूर्णिमा के दिन बहन जी कैसा होगा? बड़ा। और अमास के दिन कैसा होगा? तो चंद्र में घटना बढ़ना होता है कि नहीं होता है? दिखता तो है मगर कभी होता नहीं है। चंद्र न घटता है, चंद्र न बढ़ता है, मगर ऐसा दिखाई देता है
दिखाई देता है वो आरोप है। ऐसे ही समझना कि ये जो कहा गया है यहां पर हमको, नत्वं विप्रादिको के ब्राह्मण है, वैश्य है, ये दिखाई देता है, होता नहीं है, ये आरोप है। और मैं आरोप समझाना चाहता हूं, मैं तो अजन्मा आत्मा हूं। अगर मैं अजन्मा हूं, अगर मैं आत्मा हूं, तो मेरी जाति कैसे हो सकती है? मेरी जाति नहीं हो सकती, मेरा आश्रम भी नहीं हो सकता, मेरा लिंग भी नहीं हो सकता है। अच्छा साहब एक बताइए, बारिश के अंदर मेघ धनुष होता है कि नहीं होता है? तो क्या आकाश रंगीन होता है? नहीं होता है। आकाश में रंग चिपकते नहीं है, मगर दिखाई जरूर देते हैं। उसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, यानी कि आरोप है। ये सब आरोप है, और सब आरोप शरीर के धर्म है। शरीर के धर्म को छोड़कर मेरे पास आ, मैं मोक्ष दे दूंगा। कृष्ण ने ऐसा कहा है, मगर आप लोग को मानना नहीं है। 18वें अध्याय में चिल्ला चिल्ला के कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे रे क्या करे साहब, कितना समझाए, क्या समझाए आपको। ऐसी बात है, कोई समझना चाहे तो उसको समझा दे, ना समझना चाहे तो क्या करे। तो यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। एक है बात, कभी कभी हमको बात अच्छी तो नहीं लगती है, मगर बात सच्ची तो होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, न अक्ष गोचर सुखी भव। अष्टावक्र जी ने तो अपना संदेश सुना दिया और कहा कि शरीर के धर्मों को छोड़ दो, मगर हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा शरीर के धर्मों को याद करते हैं। ओ बहन जी सो रही है, उसको उठा देना, या तो आंखें बंद करके सुन रही है तो सुनो, मुझे हर्जा नहीं है। मगर हमारा क्या है, इस तो शरीर सुनती है तो सुनने दो ने, तो आंख तो थोड़ी सुनने वाली है। मैं आगे आके कोई बात समझाना चाहता हूं। आंख बंद करके क्यों सुनती हो, शर्म नहीं आती है? अगर मैंने ऐसा कहा ने तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं उसकी आंख की बात कर रहा हूं, तो उसको समझना चाहिए मैं थोड़ी आंख हूं। पापी हो मैंने कह दिया, तो आपने क्या करना है? हाँ पापी तो मेरे कर्म पापी होंगे ने, और मेरे कर्म पुण्यशाली भी हो सकते हैं। मेरे कर्म के बारे में ये आदमी बात कर रहा है तो करने दो, पुण्यशाली हो। अरे क्या बात है, ये मेरे धर्म के बारे में बात कर रहा है ना, मैं थोड़ी धर्मी हूं। देखिए भोगी हो, मैं भोगी हूं। इधर तेरे को बताता हूं, इधर तूने किसको कहा, इधर ऐसा नहीं करना है। वो कोई कहता है भोगी हो, हाँ ये मेरी इंद्रियों की बात कर रहा है। मैं आंख से भोग करता हूंगा, कान से संगीत सुनता हूंगा, इंद्रियों का भोग करता रहूंगा, तो ये मेरी बात थोड़ी करता है। देखिए अगर ये समझ लिया आपने, मैं इतना ही समझाना चाहता था, तो बेड़ा पार हो जाएगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे। रागी हो, अरे रागी हूं, ये तो मेरे मन की बात कर रहा है ना। मन में राग होता है, मन में द्वेष होता है, मन में आसक्ति होती है। देखो ये आदमी मेरे मन की बात करता है, अगर रागी हूं। अच्छा क्रोधी हो, अरे ये मेरी बात नहीं करता है। कभी कभी मुझे क्रोध आ जाता है, बुद्धू गमार, मुझे बुद्धू कहा तो यानी मेरी बुद्धि की बात की इसने। मैं थोड़ी बुद्धि हूं, मैं तो बुद्धि का भी साक्षी हूं। अगर मैं शरीर का साक्षी, मेरे धर्मों का साक्षी, तो बुद्धि का भी साक्षी हूं। तो ये आदमी तो मुझे पहचानता ही नहीं है, मुझे कहता है बुद्धि बुद्धू हो। हमने बुरा क्यों लगाना है? कद्रूपा छो, ये
हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, मेरी स्तुति कर रहा है, तो ये आदमी मेरे को पहचानता नहीं है, ये मेरे रूप को पहचानता है, मुझे थोड़ी पहचानता है। स्तुति करता है तो खुश नहीं होना, अगर आपका दोष दर्शन करवाया जाता है तो दुखी नहीं होना है। ये कब होगा? जब ये समझोगे कि ये श्लोक मंत्र जो हमने समझाया कि वर्ण नहीं, आश्रम नहीं, और ये शरीर के धर्म है, ये मेरे कोई धर्म नहीं है। मगर हम लोग तो यही समझ लेते हैं कि ये मुझे कहा गया है। ज्ञानी हो, मूर्ख हो, कोई कहेगा ज्ञानी हो, बहुत मजा आ जाए, मजा मत लाओ। और कोई मूर्ख कहता है तो दुखी भी नहीं होना है। अरे तेरे माँ बाप ने खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? ऐसा दुबला पतला रहता है, खाता ही नहीं है, बीमार है, मादलोच है, दुखी नहीं होना है। ये मेरे शरीर की बात करता है, मेरी नहीं। मुझे तो ये पहचानता ही नहीं है। मैं तो सत हूं, मैं तो चित हूं, मैं तो आनंद हूं, और ये मुझे नहीं पहचानता है, तो ये मूर्ख है। मूर्खों की सभा में जाना है मगर प्रतिक्रिया नहीं करना है। नहीं जाना ऐसा नहीं। क्यों ऐसा कहता हूं? मूर्खों के बीच में ही रहना है, याद रखना। वो आपका अपमान करेंगे ही, मगर आपने समझना है कि ये धर्म मेरे नहीं है। और कोई कहता है तमे तो बहु रूपाड़ा छो, सरस छो, तो अंदर गली पची था है? अंदर मजा आती है ना। हाँ, मुझे अच्छा कहा, मत पकड़ लेना ऐसी बात को, कभी मुश्किल में रख देगा। जो दुर्जन लोग होते हैं ना, वो कभी कभी स्तुति कर देंगे। दुर्जन की करुणा बुरी और भलो सज्जन को त्रास। दुर्जन की करुणा बुरी और भलो सज्जन को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। अगर दुर्जन आदमी आके आपकी स्तुति करता है कि बहन जी बहुत खूबसूरत लग रही हो, आप तो अच्छी हो, तो संभल के रहना। और भला आदमी अगर गुस्सा करता है, उससे दूर मत भागना, कभी वो कल्याण कर सकता है। मगर हम लोग समझते नहीं, क्या करें? हम दूसरों के प्रमाण पत्रों के ऊपर जीना चाहते हैं। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने कहा। जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है ना, नेता लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो ये इसकी स्तुति करता है, ये इसकी स्तुति करता है। संस्कृत में एक बड़ी कहावत है, अहो रूपम अहो ध्वनि। एक कौवा था और एक खरगोश था, ससलू। कौवा ऊपर बैठा है, उसके मुंह में रोटी है, नीचे सियार खड़ा है। अब सियार को वो चाहिए, तो सियार भाई ने गाना शुरू कर दिया, ओ काका भाई आप तो बहुत खूबसूरत हो, अरे कितने दिन हो गए आपकी आवाज तो मैंने सुनी नहीं। तो उसने कहा का, तो रोटी नीचे गिर गई और वो लेके चला गया। साहब माफ करना, मुझे कोई स्तुति करता है तो संभाल लेना, विशेष करके मेरी बहनों को कह रहा हूं। कोई कहेगा आप रूपवान हो, मानना नहीं, संभाल के रहना। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। जब कोई अच्छा सज्जन आदमी आपके ऊपर क्रोध करता है ने, गुस्सा करता है ने, तो इतना समझ लेना आपके अच्छे के लिए होगा। कोई संत साधु और सज्जन लोग जब गुस्से होते हैं ना, तो उसको कहा जाता है पुण्य प्रकोप। क्या कहा जाता है? पुण्य प्रकोप। एक उसकी बात बताऊं कि ना बताऊं? 2 मिनट बैठेंगे?
तो श्रवण है पुत्र माँ बाप को कावड़ में यात्रा में लेके जाया गया और राजा दशरथ से गलती से तीर छूट गया, लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा, और श्रवण की हत्या हो गई, वो ब्रह्म हत्या हो गई। और पानी लेने गया था माँ बाप के लिए, कावड़ में नीचे बिठा के वापस आता है दशरथ राजा पानी लेके, और पानी पीजो। कौन है तू? श्रवण। श्रवण बेटा, श्रवण बोल तो सही, बोल तो सही, श्रवण तू कहाँ है? मेरे से गलती हो गई, बाण लग गया, ब्रह्म हत्या हो गई है। हे दशरथ, याद रख, हम अपने पुत्र का नाम मुख में रखते हैं, श्रवण 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 करते करते प्राण त्यागते हैं, तेरा यही हाल होगा। तेरे मुख में तेरे पुत्र का नाम होगा और तेरी मौत होगी। श्राप दे दिया। ये श्राप नहीं था, आशीर्वाद था। रानी तो 3 थी दशरथ को, मगर संतान नहीं थी। मगर श्रवण के माँ बाप ने जो श्राप दिया ना कि तेरा यही हाल होगा, और भगवान राम का जन्म हो गया। समझे साहब? तो ये सज्जन साधु जो लोग होते हैं ना, वो कभी गुस्सा करते हैं ना तो बुरा मत लगाइए, वो आपके अच्छे के लिए है। इतना समझो तो अच्छा ही है। तो मैंने कहा कि भलो सज्जन को त्रास, दुर्जन की करुणा बुरी, और भलो सज्जन को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।